नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एक ऐसा कारनामा किया है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रोक खेला है कि जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। और तो और ये अपने आप को इमरान खान का यार बताने वाला नवजोत सिंह सिद्धू, जो कल तक कह रहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, औंधे मुंह चंडीगढ़ पहुंचकर अपनी माफीनामा कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, कैप्टन के कारनामे, कैप्टन के स्ट्रोक की वजह से राहुल गांधी भी बिलबिला उठे हैं, सीधे अपनी माताश्री के पास पहुंचे। अब आगे क्या किया जाए, कैसे अपनी साख बचाई जाए, इसके ऊपर जद्दोजहद पूरे कांग्रेस पार्टी में हो रही है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि तमाम न्यूज चैनल वाले तो ये बता रहे थे कि कल शाम अमित शाह से मुलाकात हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। लेकिन कल हमने ब्रेकिंग न्यूज़ एक प्रोग्राम बनाया था और हमने कहा था कि अगर पार्टी में ज्वाइन होना है कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो उन्हें नड्डा साहब से मिलना था। वो अमित शाह से एक बीजेपी के लीडर के रूप में नहीं मिलने जा रहे थे, बल्कि उन्होंने देश के गृह मंत्री से मुलाकात की। और वो बातें जो लगातार कैपिटल टीवी कहता चला आ रहा था, उस खबर के ऊपर पुष्टि लगी है। और आज दिन में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की तो उस खबर के ऊपर मुहर लग गई कि ये जो इमरान खान का यार है, ये जो बाजवा का यार है, ये गद्दार है, उसके सारे सबूत कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है। और वो पूरी की पूरी फाइल इन्होंने गृह मंत्रालय में जमा करा दी है। ये क्या है, किस तरह की बातें उसमें कही गई है, उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। और फौरन ही जैसे ये खबर आई, कांग्रेस पार्टी के अंदर बेचैनी फैल गई, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि ये जो फाइल है, ये फाइल सिर्फ सिद्धू की करतूतों की लिस्ट नहीं है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी करतूत के कई सारे कच्चे चिट्ठे उसके अंदर शामिल हैं। और इसलिए जैसे ही अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात होती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आते हैं और पहला काम ये कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं रह सकता। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे पास से खबर है, पुख्ती जानकारी है कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और आज शाम वो चंडीगढ़ जाकर कल इसकी घोषणा भी कर देंगे। लेकिन सवाल बड़ा मजेदार तो वो है कि उस फाइल में क्या है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है, ये हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और मैं आपको बता दूं, इस फाइल के अंदर इतनी ज्यादा, इसको कह सकते हैं सबूतों का अंबार है कि अजीत डोभाल के पास जैसे ही कैप्टन अमरिंदर ने उस सारी फाइलों को सौंपी, उसके तुरंत बाद अजीत डोभाल अपने घर से निकलते हैं और सीधे सीधे गृह मंत्री से जाकर के मिलते हैं कि ये जो विस्फोटक सामान, ये सबूतों का जो अंबार हमें दिया गया है, इसके ऊपर क्या करना है, इसकी पूरी स्टडी की जा रही है। देश की सारी एजेंसियां इसके ऊपर स्टडी करके अगला कार्रवाई करने वाली है। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि ये पंजाब के अंदर ये जो चीज़ें हो रही है वो हिंदुस्तान की राजनीति से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। पंजाब में फिर से आतंकवाद को शुरू करने, उसको हवा देने की कवायद ये खालिस्तानियों के द्वारा ये पाकिस्तान अपने डिज़ाइन को लागू कराना चाह रहा है। और पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं और ये पैसा चीन के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके मोहरा बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के जानी दुश्मन नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से अलग किया। और इस साजिश में अगर किसी का हाथ है तो वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का है। तो अगर ये साजिश पाकिस्तान, चीन, आईएसआई, खालिस्तानी संगठनों के द्वारा रची गई
तो बड़ा सवाल यही है, क्या इस साजिश में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोग भी शामिल थे? यह तो हो नहीं सकता कि साजिश आईएसआई रचे और उसके बड़े बड़े फैसले दिल्ली में 10 जनपद में राहुल गांधी के घर में लिए जाए और वो इस साजिश का हिस्सा ना हो। इतनी तो मूर्खता कोई कर नहीं सकता। यह अनायास भी नहीं हो सकता, यह कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता। कई दिनों से पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि ये जो मुख्यमंत्री 4.5 साल तक थे, तो इनके पास एज ए मुख्यमंत्री इनके पास तो सीआईडी की, खुफिया एजेंसियों की, पुलिस की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ये तमाम जो जानकारियां होती हैं, खुफिया रिपोर्ट होती हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें अगर गृह मंत्रालय में भी भेजना है दिल्ली के अंदर तो वो भी मुख्यमंत्री के जरिए ही भेजा जाता है। तो मतलब ये कि सारी जानकारियां कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास शुरू से होंगी। वो सारे सबूत कोई इधर उधर की बातें नहीं, बल्कि ये एजेंसियों की रिपोर्ट उनके पास होंगी। अब जैसे ही उनको हटाया गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा कि मैं एक सैनिक हूं और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और पंजाब की राजनीति को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि ये जो 69 साल के जो बूढ़े कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी बाजुओं में अभी भी इतनी ताकत है कि वो एक साथ नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी को पछाड़ सकते हैं। और यही चाल उन्होंने चल दी है। सबसे पहली बात कि ये जो देशद्रोही होने का जो आरोप लगाया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट जो बताया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह और अजीत डोभाल को बता दी है। इस तरह के हिंट्स हमने एक वीडियो 1.5 सप्ताह पहले बनाया था, जिसमें एक आईबी ऑफिसर ने हमें इस बात की जानकारी दी थी कि किस हिसाब से पंजाब में वायलेंस, पंजाब में आतंकवाद, पंजाब में फिर से वो खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से पुनर्जागृत करने के लिए वहाँ पे पाकिस्तान तमाम खालिस्तानी एजेंसियों को, खालिस्तानी संगठनों को पैसे और सुविधा मुहैया करा रहा है। उसी का वो नतीजा था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन को बाकायदा हवा दिया गया। किसान आंदोलन में खालिस्तानी साफ साफ नजर आ रहे थे। ये जो ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट का जो मसला था, ये तो खालिस्तानियों ने खुद बाकायदा इसको एक्सेप्ट किया कि हम कर रहे थे। ये मियाँ खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और पता नहीं अमेरिका, लंदन, जर्मनी, हर जगह से इस तरह के जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा था, इसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ था। 500 फेक आईडी क्रिएट किए गए, जिसे कराची और लाहौर से ऑपरेट किया जा रहा था। ये सब पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। और ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आपने देखा किस तरीके से पैसे की, सो कह सकते हैं कि ये आंदोलन ऐश मौज किया जा रहा था। जिस हिसाब से खालिस्तानियों का सिंबल्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस हिसाब से कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूके से खालिस्तानियों ने गुरुद्वारे में जा करके लोगों को बाकायदा इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। ये लोग चाहते थे कि मोदी सरकार इस प्रेशर में आ जाए कि गोलियां चलने लग जाए। 26 जनवरी को जो उत्पात मचाया गया, पुलिस साफ साफ कह रही है कि ये पूर्व नियोजित थी, वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी, जिसमें बहुत सारे मीडिया वाले भी शामिल थे। किस तरह से एक एक्सीडेंट को राजदीप सरदेसाई ने ये कह के ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया कि पुलिस की गोली से किसी की हत्या हुई है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही थी, तो किसान आंदोलन भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। और उसके बाद ये जब फेल हो गया, जब पाकिस्तान, चाइना और देश के दुश्मनों को ये लगा कि ये बिल्कुल ही फेल्ड मूवमेंट हो गया, इससे तो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, खालिस्तान का की जो आवाज़ वहाँ पे सिखों के अंदर सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ कोई भावना नहीं भड़की, तब इन्होंने राजनीतिक दांव पेच खेलना शुरू किया। वर्तमान सरकार जो चल रही थी, बहुमत की सरकार थी, एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए। और इसके लिए इन्होंने चूज किया किसको, तो अपने एक बहुत ही बड़े चहेते को, जो पाकिस्तान जाकर बाजवा से गले लगता था और जैसे वो सोनिया गांधी की तारीफ की पुल बांधता है, उसी तरीके से इमरान खान के बारे में वो जाकर के पाकिस्तान में भाषण दिया करता है। तो इस शख्स को बाकायदा चूज किया गया कि यही वो आदमी है जो पंजाब के अंदर फिर से खालिस्तानियों को फ्री रन दे देगा।
मतलब ये कि एक इमरान खान का यार, बाजवा का यार चीफ मिनिस्टर वहां बन जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो इसे रोकने वाला कोई है नहीं। फिर तो वहां पाकिस्तानी आईएसआई अपना पूरा एजेंडा बड़ी खुल के वो अपना लागू करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये प्लान किया गया, लेकिन ये प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि राजनीति के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। चन्नी बन गए चीफ मिनिस्टर। अब मालूम चला कि इससे भी वो नाराज हो गए, लेकिन पाकिस्तान के इस पूरे डिजाइन को भी समझना जरूरी है। ये जो उथल पुथल पंजाब की राजनीति में हो रही है, इसका फायदा किसको पहुंचने वाला है? इसका सबसे बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को होने वाली है। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनते बनते वो सामने दिख रही है कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली जा रही है, जिस हिसाब से अकाली दल वहां पे कमजोर पड़ा हुआ है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन जाएगी। मतलब ये कि एक तो नीम, उसके ऊपर कड़ेला। ये जो आम आदमी पार्टी है, इसके रिश्ते तो कई सालों से, कई बार सब लोग इस बात को जानते, ये तो ओपन सीक्रेट है कि आम आदमी पार्टी के पीछे तमाम खालिस्तानी संगठन जुड़े हुए हैं। प्रचार प्रसार के लिए लोग कनाडा से जो लोग इस आंदोलन में शामिल होने आए थे, वो तमाम खालिस्तानी संगठन आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। मतलब ये कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है तो वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और अगर वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है चुनाव के बाद, तो वहां पे फिर भी खालिस्तानी समर्थक लोग सरकार के अंदर बैठे हुए होंगे। मतलब ये कि पाकिस्तान दोनों ही केस में अपने आप को पूरी तरीके से पंजाब को डिस्टर्ब करने में कामयाब हो जाएगा। आईएसआई की प्लानिंग बिल्कुल सफल हो जाएगी। और यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह के सामने कही है और इसके सबूत दिए हैं। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार इन गद्दारों के साथ क्या काम करती है। कम से कम एक्शन ना ले तो ये तो बताए जरूर कि किस तरीके से राजनीति के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पे और बाकायदा सत्ता परिवर्तन और पता नहीं किन किन बातों का हवाला देकर के ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग देश के साथ गद्दारी करने में जुटे हैं, इसकी भी जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।